एक बॉल होता था, एक गेंद होता था, 15-20 लड़के खेलते थे। आजकल बॉल भी है, गेंद भी है ना, 15-20 लड़के नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाशी रवान। सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी पे कितना असर डाल दिया है। एक वक्त था जब चार दोस्त इकट्ठे बैठ के गप्पे मारते थे, अपने दिल का जो है दिल अपना हल्का करते थे, इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे घूमते फिरते थे। लेकिन आज वही चार दोस्त जो हैं एक जगह पे इकट्ठे बैठे तो इकट्ठे हैं, लेकिन सबके हाथों में जो है अपना मोबाइल है। सारे अपने जो है सोशल मीडिया ऐप के ऊपर जो है स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, रील्स वगैरह देख रहे हैं। रील्स का जो है बहुत सिलसिला आम हो चुका है। ये असल ज़िंदगी क्या है? क्या सोशल मीडिया एक असल ज़िंदगी है? जो इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने हमारी आने वाली नस्ल में, नौजवान नस्ल में जो है कितना जो है उनका माइंड वॉश कर दिया है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो उनसे इन्फ्लुएंस होके उनको यही लगता है कि असल ज़िंदगी जो है ये बाहर घूमना, ये जो फैशन वाली जो चीज़ें हैं, सब कुछ यही है। दूसरी जानिब हम अगर देखा जाए तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वालिदैन अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए जो है मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि वो रोए ना। अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि वो बच्चा चुप करके वो खाना खाना शुरू कर दे। कार्टून्स लगा देते हैं उनको या फिर कोई वीडियोस लगा देते हैं ताकि वो उनको वालिदैन को जो है डिस्टर्ब ना करें। मेरा ख्याल है कि वालिदैन को ये मोबाइल वगैरह देने की बजाय उनको बच्चों को खुद वक्त देना चाहिए। इसी सिलसिले में आज हम लोग निकले हैं बाहर, अवामी राय जानेंगे। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। बताइएगा कि मोबाइल है वो बच्चों को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उसके क्या नुकसान हैं? यार देखिए, अगर आजकल के दौर में देखा जाए ना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौर चल रहा है ना, उस हिसाब से अगर कोई लिखा पढ़ा फैमिली है ना, वो अपने बच्चों को ये चीज़ सिखा सकते हैं कि मतलब इसको फॉर्मली किस तरह यूज़ करना है और इनफॉर्मली किस तरह यूज़ करना है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान के हालात ऐसे चल रहे हैं ना कि हम लोगों को वो बाहर कंट्रीज़ ने वो चीज़ हम लोगों के ऊपर मुसलत की हुई है, लाइक टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। तो हम लोगों का वो एजुकेशन के हवाले से कम और ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और टाइम वेस्ट सोशल मीडियाज़ के हवाले से ज़्यादा वो किया हुआ है। मतलब ये चीज़ हम लोगों को प्रोवाइड की हुई है। जो AI टूल्स आए हुए हैं आजकल, जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं ना, हेल्प के लिए यूज़ होते हैं ना, वो हम लोगों ने बिल्कुल छोड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान में आजकल जो ट्रेंड पर चल रहा है सोशल मीडिया वाला प्लेटफॉर्म जो है ना, इंस्टाग्राम है। हर दूसरा तीसरा बंदा यहाँ पर, मेरे क्लासमेट से, मेरे यूनी में वो लड़के बात करो तो पूछते हैं आपके पास इंस्टा है? अच्छा। अगर है तो मोबाइल ले लेते, छीन लेते, डायरेक्ट खुद को फॉलो कर देते। अच्छा। मतलब हमारा वो कंसेप्ट ही इस तरह बनाया हुआ है कि हम लोगों ने बस ये चीज़ करनी है, तो इससे हमें फेम मिलेगा, इससे हम वायरल होंगे, इससे हमें मतलब वो लोग पहचान सकेंगे ना। लेकिन इसके जो मोबाइल के बेनिफिट्स है वो उस चीज़ को उन लोगों ने छोड़ा हुआ है। जी, आप ये कह रहे हो कि सिर्फ वायरल होने के लिए या सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए वो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, ना कि वो AI की मदद से या जो जिससे वो आगे बढ़ सकें, कुछ सीख सकें, स्किल सीख सकें, वो जो है उससे वो बिल्कुल दूर है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। अब सोशल मीडिया में भी देखो पॉजिटिव चीज़ें हैं, लाइक न्यूज़ चैनल्स है जिसके बारे में मतलब डेली रूटीन के बारे में आप जान सकते हो, या कोई ऐसे पॉजिटिव चैनल्स है जिससे मतलब बंदे की डेली रूटीन उसमें कवर होती है कि वो अपना एक दिन कैसे गुजारे या अपनी वो एक्टिविटीज़ क्या करे, अपना स्केड्यूल कैसे बनाए ना। मगर वो चीज़ हम लोगों ने इग्नोर की हुई है। फ़नी रील्स, फेसबुक, ये स्नैपचैट तो मतलब आजकल स्नैपचैट और इंस्टाग्राम तो आजकल पीक पर ही चल रहा है, जो नॉर्मली रील्स वगैरह स्क्रॉल करते रहते हैं और उसकी जो है ना आदत पड़ी है। आदत पड़ी हुई है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं उन पे क्या असरअंदाज होता है, उनके इखलाक पे क्या जो है फ़र्क पड़ता है? मोबाइल सारा दिन यूज़ करते रहते हैं, खाना भी उन्होंने खाना है। अक्सर वालिदैन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, माएँ होती हैं, उन्होंने खाना खिलाने के लिए जो है अपने बच्चों को मोबाइल के ऊपर कुछ लगा के दे देते हैं और उससे जो है उनकी खाने पे भी असर पड़ता है, उनकी सेहत पे फ़र्क पड़ता है। सबसे बड़ा जो है उनके इखलाक पे क्या फ़र्क पड़ता है? यार देखो, ये हम लोगों ने ये आजकल के मतलब जो पेरेंट्स हैं ना, जिन लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ देखी हुई है या मोबाइल वगैरह यूज़ किया हुआ होता है ना, अब उन लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है ना कि अगर मेरा बच्चा खामोश हो रहा है या वो फॉर्मली रिएक्ट कर रहा है ना, तो वो मोबाइल की वजह से कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा है ना, तो मतलब ये मोबाइल का ही कसूर है, वो मोबाइल इसको नहीं मिला हुआ या वो नहीं हुआ किया हुआ। अब हम लोग जो डेली रूटीन में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसका डायरेक्टली बच्चों पर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। वो मुझे देख रहे हैं, मैं अगर मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो एक छोटा बच्चा मुझे देख रहा है कि भाई ये अगर बड़ा यूज़ कर रहा है ना, तो ये ज़ाहिर सी बात है अच्छी चीज़ होगी। लेकिन उसको पता नहीं है कि उसके अंदर कितनी इनफॉर्मल चीज़ें, इसके अंदर कितनी वो नेगेटिव चीज़ें हैं जो हम लोगों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रही है, जो हम लोग खुद वो अडॉप्ट कर रहे हैं और ख़ुद में ला रहे हैं। तो मतलब इनका वो
जो बच्चे होते हैं ना वो इस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोशिश में लगे होते हैं, चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव, वो इस चीज़ को वो कर रहे हैं। और फिर अगर वो मोबाइल की यूज़ में, आजकल के मोबाइल में मतलब ये चीज़ कॉमन है, गालियाँ गलोच करना या इनफॉर्मल बातें करना, वो डायरेक्ट वो अडॉप्ट करके आपके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। अब अगर कोई बड़ा इसको थप्पड़ मारे कि ये काम ना करो ना, वो डायरेक्ट वो मूवी या कोई सीन या रील देखी होती है ना, तो उससे वो बात निकाल के डायरेक्ट आप पर अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, नामालूम जो है मवाद देखने से बच्चों के ज़हनी असर पे क्या पड़ता है और उनकी ज़हनी सोच जो है कितनी बदलती है? क्योंकि हम लोग हर दूसरे दिन देखते हैं कि हमारे पास ख़बरें आ रही होती हैं कि किसी के साथ जो है ज़्यादती होगी, किसी को हरेसमेंट का जो है केस मिलता है, नज़र आता है। तो इस हवाले से जो है हमारी नौजवान नस्ल पे, हमारे बच्चों पे जो है क्या असरअंदाज होता है? देखो, अगर हम अपनी बच्चों को या हमारे जो जूनियर्स हैं, हम लोग अगर उनको ये चीज़ सिखा दें कि ये चीज़ गलत है और ये सही है, और उस चीज़ के अगेंस्ट हम लोग अवेयर करें ना, तो फिर हम लोग वो खुद ये चीज़ देख के वो कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि यार ये गलत है, ये सही है। लाइक अब हरासमेंट के हवाले से हम लोग अगर कोई फॉर्मल वो चलाए ना, सिस्टम चलाए या अवेयरनेस वो फैलाए ना, तो वो बच्चे ख़ुद इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे कि भाई ये चीज़ गलत है और ये सही है। फिर वो हरासमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाएंगे, हरासमेंट के ऊपर बात भी करेंगे। मतलब वो एक फॉर्मल चीज़ होगी जो वो जेंडर इक्वलिटी और जेंडर की वो डिफरेंस में वो एक नया सिस्टम क्रिएट करेगी। मतलब पेरेंटिंग होना चाहिए, गुड पेरेंटिंग होनी चाहिए। गुड पेरेंटिंग नहीं होगी तो फिर बच्चे जो है वो सीख नहीं पाएंगे। अभी जो एक से मतलब अब आजकल के एजुकेटेड जो फैमिलीज़ है ना, वो अगर स्क्रीन टाइमिंग दे भी रहे अपने बच्चों को ना, तो उनको ये सिखा भी रही है कि आपने जो ये यूज़ करना है, किस हवाले से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। मतलब उनकी जो स्क्रीन टाइमिंग है वो एक मखसूस रखा होता है, और फिर उसमें उनको वो चीज़ें सिखाई जाती है कि जो उनके लिए मुफीद हो। जैसे AI टूल्स हो गए, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, डिजिटल ट्रेंडिंग सिखाते हैं, जो अभी वर्ल्ड स्टेट पे चल रही है, मेटा सिखाते हैं उन्हें। तो ये चीज़ें अगर वो सीखेंगे तो फिर पॉजिटिव है। अगर वो लोग मतलब ट्रेंड पे चलेंगे ना, आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है कि वो स्क्रॉल करते रहेंगे चीज़ों को, टाइम ज़ाया करते रहेंगे। अच्छा, ये बताओ कि क्योंकि हमारे छोटे होते हमारे होता था कि दोस्त वगैरह बैठते थे साथ, गप लगाते थे, खेलते थे, लेकिन अब जो है मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने जो है बिल्कुल जो है दौर बदल दिया है। अब 4 दोस्त साथ बैठे हुए हैं, लेकिन वो आपस में बातें करने के बजाय, गप्पें लगाने के बजाय जो है चारों के अपने अपने हाथों में जो है मोबाइल होगा, और चारों जो हैं अपने मोबाइल यूज़ करके सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपस में नहीं जो है बात कर रहे होते। बिल्कुल, ये बैलेंस ख़राब हुआ है ना। ये बैलेंस जो था पहले माशरे में इस तरह था। मुझे याद है कि हम फुटबॉल ग्राउंड में जाते थे, एक साथ खेलते थे। ये मेरे गाँव का है ना, हम पूरे गाँव को जानते थे, क्योंकि हम फुटबॉल ग्राउंड में सभी इकट्ठे होते थे, क्रिकेट ग्राउंड में सभी इकट्ठे होते थे, एक साथ खेलते थे। एक सोशल लाइफ थी हमारी, एक दूसरे के बारे में जानते थे। वो सिर्फ फुटबॉल ग्राउंड नहीं था, वो एक सोशल लाइफ थी हमारी। हम इनके घर के बारे में जानता था, वो मेरे घर के बारे में जानता था, वो अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर करता था, मैं अपनी परेशानी शेयर करता था। एक किस्म की बॉन्डिंग थी। लेकिन अभी जब बीच में ये मोबाइल आ गया, बच्चों ने जब मोबाइल अडॉप्ट कर लिया, अभी ग्राउंड्स वैसे खाली रहे थे, वो जो सोशल अवेयरनेस है वो ख़त्म हो गई। अभी हर बंदा अपना काम करता है, कहता है मेरा अपना काम है, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा अपना काम है। तो ये चीज़ ने बहुत ज़्यादा माशरा ख़राब किया। पहले जो अगर मैच होता था, कोई पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया का मैच हो, पाकिस्तान और इंडिया का मैच पीक पे होता था, हम जब बच्चे थे, हाँ, एक ही घर में एक टीवी होती थी, या फिर गाँव में पूरी एक टीवी होती थी, पूरे गाँव के लोग एक जगह आते थे, फिर वो मैच उधर ही देखते थे। एक सोशल अवेयरनेस थी, एक सोशल बॉन्डिंग थी, लोग जानते थे कि फलाना बंदा गेम को किस नज़र से देखता है। आजकल वो चीज़ें ख़त्म हो गई। हाँ, बिल्कुल, कुछ लोग देखते भी नहीं है, और फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा मसला बढ़ रहा है। मैं खुद नेशनल्स का प्लेयर हूँ, मैं फुटबॉल में नेशनल खेल चुका हूँ। पहले जो प्लेयर्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे, मतलब वो जो खेलते थे कि उनकी एक बॉन्डिंग बनी होती थी, खेलना उनका नॉर्मल प्रैक्टिस था। असर के टाइम हम ज़रूर खेलते थे, कोई और काम करे क्या ना करे हम खेलते थे। लेकिन आजकल प्लेयर्स नहीं मिलते। वो पहले कहते थे कि पहले एक बॉल होता था, एक गेंद होता था, 15-20 लड़के खेलते थे। आजकल बॉल भी है, गेंद भी है ना, 15-20 लड़के नहीं है, हाँ, 15-20 लोग कोई नहीं है ना। वही मसला है ना, वही चीज़ें, ये चीज़ें माशरे से ख़त्म हो गई सिर्फ इसी वजह से। तो ये भी गुड पेरेंटिंग की वजह से। अगर हम कोई चीज़ अडॉप्ट भी कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम अडॉप्ट ना करें। AI का दौर है, इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन एक तरीके से अडॉप्ट करना है, एक बैलेंस रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका।